हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको दो डिपार्टमेंट के बारे में बताया, आज मैं एक और डिपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। होटल इंडस्ट्री में फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन होता है, जिसका एक अहम रोल होता है। फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन होटल में कस्टमर के लिए खाना बनाता है, चाहे वो होटल के अंदर हो या होटल के बाहर से जो वॉकिंग गेस्ट आते हैं उनके लिए होता है। तो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में आखिर कुकिंग क्या होता है? Cooking is known as art as well science. It also deals with the ultimate presentation of the food. Cooking is known as art as well science. It also deals with the ultimate presentation of the food. कुकिंग क्या है? एक कला है, एक विज्ञान भी है, जिसमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल मिक्सिंग्स वगैरह उसमें हम लोग करते हैं। एक विज्ञान भी है, और वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हमें गेस्ट के सामने उसे सर्विस ना कर देते हैं। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फूड का क्या है, एक मिक्सिंग होता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स होता है। रॉ मटेरियल के साथ स्पाइसेस का मिक्सिंग करके हम उसे खाना बना के खाने में कन्वर्ट करते हैं, वही कुकिंग होता है, अगर हम लोग साधारण लैंग्वेज में उसे समझेंगे। फूड प्रोडक्शन स्किल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप जैसे किचन में जाते हैं या होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। तो कुकरी का बहुत सारे थ्योरी पढ़ाया जाता है, जिसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। और किचन में जब आप जाते हैं तो किचन में आपको ये बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको किचन के बारे में समझना पड़ेगा, आखिर किचन किस तरह का होता है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखा होता है, किस तरह से किचन को हम लोग मैनेज करते हैं, वो सारा चीज़। उसके बाद इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, कौन से इक्विपमेंट्स को क्या बोलते हैं और किस इक्विपमेंट्स का क्या यूजेस है, उसको सेफ्टी मेजर क्या है उसका, किस तरह से हम उसको सेफ़ रखेंगे, अपने आप को किस तरह से सेफ़ रखेंगे, ये सारा चीज़ बेसिक आपको जानना होता है। उसके बाद फिर हम लोग रॉ मटेरियल्स के बारे में जानते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होता है, सॉसेस होता है, नॉन वेज होता है, स्पाइसेस होता है, नेशनल हो या कॉन्टिनेंटल हो, वो सारी चीज़ें हमें जानना पड़ता है। दूसरी चीज़, ये सब जानने के बाद क्या होता है ना, बेसिक कुछ प्रिपरेशन होता है। तो बेसिक प्रिपरेशन को हमें पहले सीखना पड़ता है। बेसिक प्रिपरेशन सीखने के बाद फिर हम लोग मेन कुकिंग में जाते हैं। जब कुकिंग में हम लोग जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें को हमको समझना पड़ता है। सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, किचन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से किचन में हमें रहना है ताकि हम हाइजीनिक फूड बना सकें। किचन में एक यूनिफॉर्म होता है, वो हमें पहनना पड़ता है। सेफ कोट होता है, ट्राउज़र होता है, एप्रोन लगा के, हैंड में ग्लव्स लगाना पड़ता है, और सेफ कैप लगाना पड़ता है। ताकि सेफ कैप लगाने का एक रीज़न होता है कि जो हमें किचन में काम करने से गर्मी होता है, और गर्मी होने से जो स्वेट हमारा ना गिरे खाने में, या तो फिर बाल हमारे खाने में गिर के ना हो, एक हाइजीनिक पार्ट को मेंटेन करने के लिए ये सारे चीज़ हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या होता है कि हम जब किचन में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है क्वालिटी का। कोई भी फूड बनाते समय हमें फूड का क्वालिटी को हमें मेंटेन करना पड़ता है। जिस तरह से फूड को बनाया जाता है, या तो फूड का जो जो इंग्रेडिएंट उसमें डालना होता है, कितने समय तक उसे कुक करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है, प्रोडक्ट का भी एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो सेफ्टी मेजर से हो, जो जिसमें एफएसएसआई से अप्रूव्ड हो, उस तरह के प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, ताकि कस्टमर्स को हम लोग हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी फूड हम लोग प्रोवाइड कर सकें। सेफ्टी के बारे में तो मैंने आपने बता ही दिया है। फिर क्या होता है, किचन में हमें फूड कॉस्ट भी देखना पड़ता है। फूड का कॉस्टिंग किस तरह से किया जाता है? फूड का कॉस्टिंग्स मान लो बेसिकली एवरेजली 40-60 का एवरेज आंका जाता है। जो भी फूड आता है, फूड का जो कॉस्ट होता है वो 40% होता है, ताकि 60% होटल के बेनिफिट में वो आ जाए। मेनू प्लानिंग, किस तरह से हम मेनू को प्लान करते हैं, मेनू को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये सारे किचन में शेफ़ ही करते हैं। और जो मेनू का प्लानिंग होता है, मेनू का प्लानिंग करने के बाद फिर हम लोग मेनू को प्रिपेयर करते हैं, मेनू सिलेक्शन करते हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट्स के मेनू अलग होते हैं, कैफ़े के मेनू अलग होते हैं, बार के मेनू अलग होते हैं, या तो कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, स्पेशल पार्टीज़ होते हैं, उसका मेनू अलग होते हैं।
वो सिलेक्शन फूड का क्या प्रिपेयर होता है वो किचन में सेव करता है। कभी कभी एफ मैनेजर के साथ मिल के दोनों मिल के भी ये सारे चीज़ को बनाते हैं। उसके बाद अभी क्या है, जब हम लोग कुकिंग एरिया में घुस जाते हैं तो कुजिन के बारे में भी हमें जानना पड़ता है। अभी क्यूजिन क्या होता है? कुजिन डिफरेंट प्रकार के कुजिन होते हैं। इंडियन कुजिन, कॉन्टिनेंटल कुजिन, हाँ, जो फॉरेन कंट्रीज़ के कुजिन होते हैं अलग अलग, रशियन कुजिन हो गया, जापनीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, तो ये सारे चीज़ को हमें जानना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कुकिंग में मेन कोर्स तो बाद में आता है, सबसे पहले हम लोग को स्टार्टर से लेके डेजर्ट तक का सारे चीज़ होता है। जैसे मेनू वगैरह हमारा क्या होता है, एफ प्रोडक्शन या सर्विस में हम लोग देखते हैं कि 17 जो होटल इंडस्ट्री के अनुसार 17 कोर्सेस ऑफ मेनू होते हैं। अभी वो धीरे धीरे तो छोटा होने जा रहा है, लोगों को उतना समय नहीं होता है, तो 11 कोर्स हुआ, 7 कोर्स हुआ, 3 कोर्स हुआ, इस तरह से करके वो धीरे धीरे करके छोटा होते जा रहा है। लेकिन ये है किचन ऑपरेशन, ये है किचन का सर्विस किस तरह से होता है। जो बंदा किचन में ट्रेनिंग करता है उसे बेसिक हर एक चीज़ को जानना पड़ता है। धीरे धीरे वो शेफ के साथ रह के इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल हर फूड को सीखता है, किस तरह से उसे बनाया जाता है। अब किचन का अगर हम लोग लेआउट करते हैं तो किस तरह से करेंगे? किचन होता है बेसिकली, किचन में इंडियन सेक्शन अलग होता है, चाइनीज़ सेक्शन अलग होता है, कॉन्टिनेंटल सेक्शन अलग होता है, जूस का सेक्शन अलग होता है। इस तरह से जो एरिया डिवाइड किया जाता है वहाँ पर वही फूड बनता है। बेकरी के लिए एक अलग ही सेक्शन होता है और उनके सब के शेफ अलग अलग होते हैं जो अलग अलग तरह के खाना बना के गेस्ट को सर्विस करते हैं। ये होता है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में अहम पार्ट है कि फूड का क्वालिटी को गेस्ट के सामने प्रेजेंट करना, ताकि गेस्ट भी खा के बोलते हैं वाह क्या फूड आया है। इस तरह से करके जब गेस्ट अपने फूड को पाता है तो सेटिस्फाई होता है, इससे कस्टमर रिपीट होता है और वो बार बार खाना खाने की इच्छा करेगा आपके साथ। तो दोस्तों, फूड प्रोडक्शन में यही सब चीज़ होता है। और अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो एक बेसिकली थ्योरी के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, और उतना जब सारे वीडियो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को एक एक करके हायरार्की और भी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली आपको समझना है कि फूड प्रोडक्शन या कुकिंग क्या है। कुकिंग है, कुकिंग इज़ नॉन एज आर्ट एज वेल साइंस। इट ऑल्सो डील्स विद द अल्टीमेट प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड। जब तक फूड का प्रेजेंटेशन हम लोग कस्टमर के सामने नहीं करते हैं तब तक हमारा कुकिंग पूरा नहीं होता है। कुकिंग क्या है? एक केमिकल मिक्सिंग है, जो रॉ मटेरियल और स्पाइसेस का मिक्सिंग है, उसको सारे मिक्स करके फिर हम लोग एक अलग तरह का डिश बनता है, अलग तरह का जो व्यंजन बनता है, खाना बनता है, वो है कुकिंग होता है। कुकिंग बनाते समय हाइजीनिक, सेफ्टी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, ये सारे चीज़ को हमें ध्यान में रख के करना पड़ता है, और तभी ही वो आपका अच्छा खाना बन पाएगा और आप लोगों को, कस्टमर को खुश करा सकते हो। कुकिंग पार्ट में क्या होता है ना, जैसे कि अगर आपको खाना बनाने की इच्छा है तो आपको ये सारे चीज़ में ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई खाना आप बनाते हैं, खाना बना के गेस्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो गेस्ट का क्या सेटिस्फेक्शन को देखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन देख के ही गेस्ट बोले अरे वाह क्या सुंदर डिश है। जब उसको देख के अच्छा लगेगा तो उसको ये भी देखता है स्मेल, वो नाक से फिर स्मेल लेना चालू करता है। अगर उसे वाह इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, जब जैसे वो आपका नाक का स्मेल वो पसंद आ जाएगा तो फिर वो छू के देखेगा, टच करके देखेगा, टच करके देखेगा अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसका फूड का टेक्सचर बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे जाता है, फिर वो जीभ में जाता है और जीभ का स्वाद लेता है। तो ये सारे इंद्रियों को संतुष्ट करता है। पहले तो आँख हो गया, उसके बाद नाक हो गया, उसके बाद आपको टच करेगा, फिर मुंह के साथ जीभ में जाता है। ये सारी इंद्रियां जब संतुष्टि कर पाते हैं तो वही होता है कुकिंग, वही होता है फूड। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। आगे इस तरह से फिर हम लोग होटल इंडस्ट्री के और भी डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए, हम डिपार्टमेंट वाइज सारे वीडियो कंप्लीट करें।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।